एक बार अफ्रीका की कहानियों में मैंने जंगलों के बंदरों के फंसाने के एक विचित्र तरीके के बारे में सुना, जहां वे एक नारियल को दो टुकड़े कर अंदरूनी भाग को निकाल लेते हैं और एक खोल के आधे हिस्से में इतना बड़ा छेदा बनाते हैं कि आसानी से बंदर का हाथ घुस सके। इसके बाद वे नारियल के खोले में एक संतरा को डालकर उसे बंद कर देते हैं तथा उसे पेड़ में लटका कर जंगल में छिप जाते हैं। बंदर संतरे के सुगंध की खोज में उधर आता है और संतरे को पाने की चाहत में नारियल के अंदर अपना हाथ डालकर संतरे को कसकर पकड़ लेता है और उसे छेद से निकालने की कोशिश करता है, परंतु वह उसे निकाल नहीं सकता है क्योंकि संतरे का आकार नारियल के खोले के छेद से कहीं अधिक बड़ा होता है। संतरे को पाने की चाहत में वह इतना उलझता चला जाता है कि शिकारियों के जाल में फंसने की आशंका के बिना वह उसे निकालने का प्रयास करता ही रहता है और इसी मौका का फायदा उठाकर शिकारी उसे बंधक बना लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस जाल से बचने के लिए बंदर के पास एक आसान तरीका है कि वह संतरे को छोड़ दे, पर वह ऐसा करना पसंद नहीं करता। जब तक वह बंदर उस संतरे को पकड़े रहेगा तब तक वह उस फंदे में फंसा रहेगा। एक स्वादिष्ट संतरा इस तरह उसके लिए एक घातक जाल बन जाता है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार संसार भी हमारे लिए आकर्षक और मनमोहक जाल बुनता है। यह हमें बतलाता है कि संपत्ति, रुतबा, प्रतिष्ठा हमारे जीवन में आनंद की वजह है और इसलिए हम संसार के साथ साथ उस बंदर की तरह ही भ्रमित आनंद में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग बंदर की तरह भविष्य के आने वाले विपत्ति की चिंता किए बिना हमारे हाथों से जकड़े हुए हैं। हम जीवन भर इन संसारिकता में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे लिए इससे निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। आज का सुसमाचार हमारे लिए यीशु क्रिस्त की 3 प्रलोभनों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, पर यीशु क्रिस्त हम लोगों और बंदरों की तरह इन प्रलोभनों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, लेकिन ईश्वर के शब्द द्वारा इन प्रलोभनों को मात देते हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु क्रिस्त अपने बपतिस्मा के बाद 40 दिनों तक मरुभूमि में प्रार्थना और उपवास में बिताया और अंत में शैतान ने उनकी 3 परीक्षा ली। पहला प्रलोभन शारीरिक प्रवृत्ति का है। शैतान कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए क्या रोटी बन जाए। ऐसा कहकर शैतान उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर अपनी भूख मिटाने का लालच देता है, पर भूखा रहते हुए भी यीशु ना तो कुड़कुड़ाते हैं और ना अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। वे एक शरीर से कहीं बढ़कर है और भूख उस शरीर से भी बढ़कर है। शारीरिक भूख का प्रतिरोध कर वे खुद को ईश्वर और उनके वचन के लिए खोलते हैं और वे कहते हैं, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। आज हम KFC, रेस्टोरेंट, बार और मॉल की दुनिया में जीते हैं। हमारी गलियां आज ब्यूटी सैलून से भरी पड़ी है जो हमारे शारीरिक सुंदरता पर केंद्रित है, जो कहीं ना कहीं हमारी भौतिक खुशियों बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं एक धनी व्यक्ति को जानता हूं जिनके अनोखे प्रतिष्ठित विद्यालय थे, लेकिन नशापन और अपनी अनौतिक संबंधों के कारण उन्होंने अपनी मान सम्मान, प्रसिद्धि और अपना सारा धन खो दिया है। इस तरह कहा जा सकता है कि शारीरिक या भौतिक खुशियां हमारे जीवन को विकृत कर देता है, पर यह प्रमाणित करना काफी कठिन होता है। रोटी या भौतिक खुशियों की चाहत में ही नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक भूख के लिए भी जीना है। अतः हमारे अंतरात्मा को भी पुष्ट करने की जरूरत है। यीशु के दूसरे प्रलोभन भौतिक प्रवृत्ति का है, जहां शैतान उन्हें संसार के सभी राज्यों को दिखाते हुए कहते हैं, यदि आप मेरी आराधना करें तो सब आपका हो जाएगा। सारे संसार पर आधिपत्य के वादे के बावजूद भी यीशु साधारण रहना अधिक पसंद करते हैं। वे हम ऐसे ईश्वर की आराधना करने को आमंत्रित करते हैं जिनकी ओर हमारा हृदय मुख है
आज इस्राएलियों की तरह जिन्होंने सोने के बने बछड़े को पूजा करते थे, हमारे आधुनिक समय में हम में भी दूसरे ईश्वर को पूजने की प्रबल इच्छा है। हमारी संस्कृति आज धन पर केंद्रित है। बहुत से लोग आज भी अपनी आधुनिक रंग रंगीलियां, साज सामान, घर द्वार, अत्याधुनिक उपकरण जैसे बातों पर अपना घमंड प्रदर्शित करते नहीं थकते हैं। धन अर्जित करने के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम लोग अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शते। इसके लिए क्यों ना हमें उनसे अपना संबंध ही गंवाना पड़े। 2019 में दिल्ली के कपड़े के मिल में आग लगने से 43 लोगों की जान चली गई। बहुतों के परिजनों ने उस मिल के मालिक पर अभियोग लगाया कि उसने सबों को मार डाला है। पर खुर्शीद आलम, जो किसी मरने वाले के पिता थे, कहा, हमारे धन के लालच ने हमें बर्बाद कर दिया, हमने अपना बेटा ही खो दिया। ठीक उसी प्रकार बहुतों ने धन के चक्कर में अपना धन भी खो दिया। इस तरह से देखा जाए तो हम पाएंगे कि धन की चाह में हम अपनी शांति, अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार और अपना जीवन तक गंवा बैठते हैं। इस समय में या 40 साल का काल हमें ईश्वर ना कि नश्वर धनों को पूजने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु के तीसरे प्रलोभन की प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। यहाँ शैतान ईश्वर के रक्षात्मक प्रतिज्ञा पर संदेह करने का प्रलोभन देता है। मंदिर के शिखर पर ले जाकर वह यीशु से कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपना हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। क्या यीशु इसलिए मंदिर की चोटी से कूदने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पिता ईश्वर पर विश्वास नहीं है? ईश्वर अपने शक्तिशाली अद्भुत कार्यों से यह जताने की जरूरत नहीं है कि हमसे प्रेम करते हैं। ईश्वर को हमारी इच्छा को पूरा करने का कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए मुझे भी ईश्वर को अपने विश्वास से मजबूर करने की आवश्यकता है। मुझे अपने ईश्वर को परीक्षा में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो यीशु कहते हैं, तुम अपने ईश्वर को परीक्षा में ना डालो। आज जादू टोना और चमत्कारों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और आस्था के नाम पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की चाहत है। आज अपनी मनचाही चीजों ना पाने पर ईश्वर को कोसते हैं। हम उनका परित्याग करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान ने यीशु को भी नहीं छोड़ा। उन्हें भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा। जीवन भर उनके विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आते रहेंगे, पर आज के सुसमाचार द्वारा हमें इन प्रलोभनों से लड़ने का उपाय यीशु बताते हैं। जब हम चालीसा की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, आइए हम यीशु की तरह निडरता पूर्वक इन प्रलोभनों का सामना करें। विश्वास करें कि ईश्वर हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति भी अवश्य ही करेंगे। आइए हम उनकी पूजा करें क्योंकि संसार पर उनका ही आधिपत्य है। उन पर विश्वास करें कि वे हमें अवश्य ही बचाएंगे। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि यह चालीसा का समय हमारे लिए आशीष का समय हो, ताकि हम ईश्वर की वाणी पर अमल कर शैतान को हरा सकें।